Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to the City Science School online lecture. I am Shkilur Rahman and I teach you computer science. Dear student, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में कंप्यूटर साइंस फॉर 9th क्लास की न्यू बुक से आगाज़ करेंगे। अगरचे छुट्टियों से पहले आपको इस न्यू बुक के बारे में बता दिया गया था। तो लेक्चर के बाद मैं मज़ीद इस बुक की PDF फाइल भी आपको अटैच कर दूँगा, तो काइंडली इस PDF फाइल को भी लाजमी देख लीजिएगा। तो जो मैं डेली पढ़ाऊँ तो आपने इस लेक्चर को पहले गौर से सुनना है और उसके बाद जितना उसके अंदर टॉपिक कवर होते हैं वो आप लोगों ने रीड आउट करना है। मज़ीद अगर कोई मसला होता है या कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मेरे से शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेक्चर शुरू करने से पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन ओल्ड बुक एंड न्यू बुक। तो देखा जाए हमारे पास जो ओल्ड बुक थी उसमें जो चैप्टर की तादाद थी वो 8 थी। इस तरह जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर की तादाद 5 है। तो 3 चैप्टर के डिफरेंस से देखा जाए तो हमारे पास जो ओल्ड बुक थी ये प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिसमें अंदर हमारे पास 5th और 6th चैप्टर आपके पास मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता था। इसके अलावा मैक्सिमम आपका जो बुक है वो थ्योरी पर मबनी थी। लेकिन न्यू बुक की देखा जाए तो न्यू बुक आपके पास बेसिकली डिपेंड कर रही है कॉन्सेप्ट्स पर और इसके अलावा प्रोग्रामिंग पर। तो प्रैक्टिकल इसमें मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा है, तो होपफुली कि आप लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इन दो बुक में एक चैप्टर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ओल्ड बुक में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 जो कि नंबर सिस्टम था, और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 जो कि न्यू बुक का है वो दोनों में सिमिलर है। इन दोनों में मटेरियल सिमिलर है क्योंकि हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था या पढ़ना है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दी जाए सबसे पहले कि न्यू बुक क्योंकि अभी आई है, इस ईयर से स्टार्ट हुई है, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ना है, तो इसके ना ही आपको कहीं पर नोट्स मिलेंगे और ना ही आपको कोई फाइल पेपर मिलेगा जिससे आप वो आइडिया लगा पाओ कि हाँ जी ये पेपर इस पैटर्न से आएगा या ये कुछ भी व्हाटएवर। तो बेहतर यही है कि आप अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा आप करनी है इस बार। बात करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, वो है चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों हमें इसके 2 पोर्शन है, एक है प्रॉब्लम देन उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम सोल्व तभी होगा जब हमें प्रॉब्लम का आइडिया हो। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, राइट। अगर हम इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो एक बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस चला रहा है, वो ऑलरेडी अपना बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन उसने अपना बिजनेस बढ़ाना है। अब उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको डेली क्या करना है, ये अपडेट करना है। बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट या कंप्यूटर टीचर है, आपने कंप्यूटर स्टूडेंट के तौर पर सोचना है कि अगर उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है और उसकी अपडेट डेली वक्तन चाहिए, अपलोड करनी है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, तो इसलिए 100% उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सबसे पहला पोर्शन क्या है कि उसकी प्रॉब्लम है, उसने अपने बिजनेस को मेंटेन करना है और उसके साथ इंटरकॉन्टेक्ट करना है, लिंक करना है। जब वो चाहे वो अपने बिजनेस के बारे में अपडेट ले सकते हैं। तो ये उसका प्रॉब्लम है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके प्रॉब्लम को सोल्व करे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि उसने अपने बिजनेस के साथ लिंक करना है या उसके बिजनेस के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना है। तो ये एक उसका प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए जो उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा वो उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा, जिससे वो जहाँ भी हो बैठे बैठे ऑनलाइन क्या करेगा जी, अपने इनकम, आउटगोइंग, कितना स्टॉक रह गया, क्या चीज़ काम में है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या देख रहा है। ये क्या है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने के लिए फर्दर इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आ जाता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैंने कहा जैसा कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। जब तक हमें प्रॉब्लम की पहचान ही नहीं है तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिफाइनिंग, यानी कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जब हमें प्रॉब्लम का आइडिया हो जाता है, उसके बारे में हम कुछ समझ पाते हैं, तो उसके बारे में
क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देते हैं। देन तीसरा स्टेप हमारे पास है प्लानिंग और सोल्यूशन। फिर हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट प्लानिंग करते हैं, डिफरेंट तरह से कई मेथड यूज़ करते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन यहाँ से निकल आए, कुछ इस तरह से आए। जब उसकी प्लानिंग हो जाती है तो प्लानिंग करने के बाद हमारे पास मोर देन वन सोल्यूशंस होते हैं, यानी कि एक सोल्यूशन नहीं आता, कई सोल्यूशन हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। अब करना क्या होता है, लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि हमने उन तमाम तर सोल्यूशन में से किसी एक सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है और वो सोल्यूशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। ठीक है जी, मज़ीद इन तमाम तर स्टेप्स को हम फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था हमारे पास, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। लेकिन डिफाइनिंग प्रॉब्लम समझने से पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, जो कि बुक में दी हुई है। डेफिनेशन क्या कहती है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि इन ऑर्डर टू सोल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है, टू फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच, कि इसके साथ एक मुनज़्ज़म अप्रोच होनी चाहिए। सिस्टमैटिक में मुनज़्ज़म, ठीक है जी। सिंपल कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो हमें उसके पूरे स्टेप्स को स्टडी करना पड़ेगा वन बाय वन। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या, हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज। एम्बिग्विटीज मतलब गैर वाज़ेह। अ वेल डिफाइंड यानी कि जो हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, उसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बावजूद वो वाज़ेह नहीं होता, वो गैर वाज़ेह ही होता है, यानी उसको अभी हमने सोल्व करना है। अभी तो हमने ये देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारे पास आ है, ऑल द कंडीशंस आर क्लियर, तमाम तरह उसके ऊपर शायद सामने आ जाती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं, हाँ जी ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ, एंड हैज़ क्लियर गोल। उसके बाद हमें एक साफ वाज़ेह उसका गोल नज़र आ रहा होता है। इट इज़ ईजी, बहुत आसान होता है अंडरस्टैंड एंड सोल्व, उसको समझना और सोल्व करने के लिए। सिंपल कि जब तक हम प्रॉब्लम को पहले सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम प्रॉब्लम को सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है कि उस प्रॉब्लम के बारे में, उसके बैकग्राउंड पे जितना भी नॉलेज है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कैसे हुआ, क्या है उसके पीछे, क्या क्या स्टोरी है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के जितने भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वैस में जितने भी आप उसके आइडियाज़ लगा सकते हो, यानी कि ये चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, इस तरह से हो सकता है, ये सारे आइडियाज़ हो गए। नेक्स्ट जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, नॉलेज भी, बैकग्राउंड जितना भी नॉलेज है वो कवर कर लेंगे, जितने आइडियाज वो आ जाएंगे, तो इन तमाम तो स्टोरीज को फिर एक पिक्टोरियल लैंग्वेज बनाएंगे। नेक्स्ट आइडिया हमारे पास, इसके बाद जो आ जाता है अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है, डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझना होता है कि अगर इस प्रॉब्लम है क्या। लेकिन इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। सॉरी, इसमें काउंटिंग गलत दी हुई है, 1 2 की बजाय यहाँ पे 4 और 5 आएगा, तो आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में आ जाता है हमारे पास व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो ये 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट्स जो किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से आए, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास कि लेट्स सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क। अगर एक टीचर है वो आपको कोई एक काम देता है, क्या काम देता है जी, टू प्रिपेयर अ लिस्ट, कि एक ऐसी लिस्ट बनानी है आपने ऑफ स्टूडेंट, तलबा की, इन योर स्कूल, आपके स्कूल की हो, हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए, जिसका नाम फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता हो। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड, उसके बाद वो लिस्ट जरूरत होगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ अ स्कूल स्टूडेंट। जो हमारे स्कूल स्टूडेंट की अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी है उसके अंदर एक करने की ज़रूरत होगी, एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक, और इसके लिए आपको सिर्फ 1 वीक दिया गया है टू कंप्लीट दिस टास्क, इस काम को करने के लिए। अब अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें की मैंने, तो आप देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है जी, व्हाट, क्या है जी, प्रॉब्लम है हमारे पास, व्हाट इसमें है क्या,
तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, हमने तुम्हारा स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है। नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, जिसका नाम ए लेटर से स्टार्ट होता हो। हु, कौन बनाएगा? किसका? स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट को काम दिया जा रहा है। वाई, क्यों? तो टू प्रिपेयर अ डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम क्या कर सके, वो टीचर स्टूडेंट की डायरेक्टरी बना सके। इस तरह कब बना के देनी है जी? विद इन अ वीक, किसी एक ही हफ्ते के अंदर उसको कंप्लीट करना है टास्क। और वेयर, कहाँ पर देना है इसको बनाने के बाद? स्कूल में। तो होपफुली आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे पास ये 3 चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट, सॉरी 5 चीज़ें। थर्ड देखें तो हमारे पास प्लानिंग का सोल्यूशन है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है, डिवाइड अ